प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिए, जो कि क्या मिक्स क्वेश्चन था। रेलवे का सभी में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। हम लोग आज पार्ट 2 करें नंबर सिस्टम का। इससे पहले हम लोग बहुत सारा सेट कर चुके हैं, जाके एक बार चेक जरूर कीजिए प्ले लिस्ट। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SSC हो, चाहे MTS हो, किसी भी तरह क्वेश्चन रहे। यहाँ पर क्या होता है, बातें कम काम ज़्यादा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा नंबर सिस्टम का। हम लोग पिछले बार विभाज्यता का नियम सीखे थे, 4 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, और क्या और हम क्या सीखे थे, 11 से, 4 से और 8 से भी सीखे थे, और 3 से भी सीखे थे। आज देखिए क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 से बचता है, वो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए फिर आएगी सबसे छोटी संख्या। जैसे ही पूछा हो सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग क्या करते समझ जाइए कि एलसीएम का ही खेल है। क्या ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो भी दिया नंबर उसका सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए। क्या सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल दीजिए। जो भी नंबर दिया सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल, उसके बाद ही कुछ सोचना आगे क्या करना नहीं करना हमें, समझे ना। तो हमें दिया हुआ क्या, 4, 5, 6, 8, 7। क्या दिया हुआ, 4, 5, 6, 7, 8 दिया, जिसका एलसीएम सबसे पहले जिसका एलसीएम निकालिए। क्या 7 से बात करने पर 4, 5, 6, 7 तक दे दिया। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल, उसके बाद कुछ सोचना है। इसका एलसीएम निकाल कितना, 420। ऐसा को गुना कर दे, क्योंकि उसमें यही होना चाहिए, एलसीएम ऐसे निकलेगा। क्या कि इसमें तो कुछ तो है नहीं, 4, 5, 6, 7 कॉमन तो है नहीं कि बाहर निकलेगा, नहीं तो 420 ही इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, और क्या 420 तो विभाज्य हो जाएगा। क्या एक शेषफल बचे, क्या एक शेषफल बचे, मतलब क्या एक जोड़ देंगे। एक शेषफल 421 लेगा, तब ना इसे विभाजित करने पर 421। या फिर ऑप्शन से भी चुन सकते हैं, 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करनी है कि क्या 421 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में चूज सकते हैं 421, 841, 61 विभाज्यता का नियम के अनुसार। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन ये आसानी पड़ेगा। 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल दिए, 420 प्लस 1 से इस पर बचेगा, मतलब 1। या फिर बाई ऑप्शन कर सकता है, 421 तो ऑप्शन नंबर 1, 61 को कर देख लीजिए। 6 से तो 1 से इस पर बचला, 5 से भी 1 से इस पर बचला, 4 से भी 1 से इस पर बचला, लेकिन 7 से 1 से इस पर नहीं बच रहा, ज़्यादा बच रहा। मतलब सबसे 4, 5, 6, 7 चारों से डिवाइड करने पर 1 से इस पर बचे, वही हमारा आंसर होगा। तो 421 को देख लीजिए, 4, 5, 6, 7 डिवाइड होने पर 421 से सब 4 से बात करेंगे तो भी 1 से इस पर बचेगा, 5 से बात करेंगे फिर भी 1 से इस पर बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे फिर भी 1 से इस पर बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे फिर भी 1 से इस पर बचेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या, 421 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेष 20 देती है। क्या है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इससे पहले क्या IIT पैरामेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी ऐसी बड़ी संख्या जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, सही है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या 105 डिवाइड करने पर शेषफल 9 देती है, मतलब क्या 105 से 9 डिवाइड कर लीजिए तो पूरा विभाज्य हो जाएगा। 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, तो 105 को डिवाइड कर दीजिएगा पूरा, तो क्या हमारा 105 को डिवाइड कर दीजिएगा 9 से, तो कितना आ जाएगा हमारा पूरा डिवाइड करने का आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला, और 164 को डिवाइड करने पर 20 देती है, तो पूरा आ जाएगा। 164 डिवाइड करने पर 20 देती है, इसको भी काट दीजिए, तो क्या 96 और 44 आएगा। उसके बाद क्या, निम्न से कोई बड़ी संख्या क्या पूरा था, क्या है इसका, क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। शेषफल 9 देती, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ, बस वही था। इसके बाद में क्वेश्चन है, क्रमशः बात करने पर शेष इतना बच जाता है, उस तरह से क्वेश्चन ले आते हैं। पहले बोल देते इतना विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है, मतलब क्या घटा देंगे तो इतना से बाहर हो जाएगा, 164 -20, 96 और 144 का एचसीएफ निकाल दिए। एचसीएफ जो हमारे आंसर आया देखिए ऑप्शन के अनुसार। एचसीएफ क्या, कॉमन फैक्टर 48 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48 ही है, जो कि 96 और 144 दोनों में आ जाएगा। क्या 96 और 144, देखिए 36 भी आ रहा है, लेकिन 36 हाईएस्ट नहीं हुआ ऑप्शन के अनुसार। 96 देखिए 44 नहीं आता, 48 ही आ रहा है, 48 ही आएगा हमारा आंसर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में। 48 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या किया हमने, 105 9 से विभाजित तक शेष बचना था। ये 105 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए 96 आया, फिर 164 को डिवाइड करके देख लीजिए माइनस करके देख लीजिए 20, तो 44 आएगा। दोनों का एचसीएफ निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी पूछे तो इसी तरह से हम लोग क्या बनाते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, फिर आ गया बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो एचसीएफ, माइंड में कुछ लाना ही नहीं है, एचसीएफ
एचसीएफ 2 और 3 शेष लगकर 258 थी जो क्रमशः विभाजित है। 2 और 3 को शेष लगकर, तो इसमें भी क्या करना, 2 से आगे घटा देना, 258 को 2 से घटा दीजिए, 258 को -2 कर दीजिए, और इसके बाद क्या दिया हुआ 323 को -2 कर दीजिए, 250 कितना 256 और 321 क्या 256 और 320 23 ये ना 3 घटा दे 320 इसका एचसीएफ निकाल दे। इसका क्या, इसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए एक और क्या ट्रिक बताते हैं, इस दोनों को माइनस कर दीजिए, फिर इसका 246 और 320 को माइनस कर दीजिए, तो हमारा वही आंसर आएगा 64 आएगा। कितना 64 हमारा आंसर आ जाएगा। एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं, इससे पहले क्वेश्चन में भी वही था। देखिए क्या, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या आया था, क्वेश्चन 144 और 96 एचसीएफ आया था, यही एचसीएफ आया था। तो हम लोग क्या 14 से जाएगा 8 13 से हो जाएगा, कितना बचेगा 4। तो यही आएगा, तो हमारा आंसर 48 आएगा। जो भी संख्या है उसको फिर माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा। बस क्या शॉर्ट ट्रिक, ऐसे निकालने की सोचने की जरूरत नहीं है। 228 2 से डिवाइड किया, 323 3 क्या घटा दिए तो 56 320 है, फिर इसको घटा दीजिए तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। क्या हमारा आंसर हो जाएगा, यही एचसीएफ है। फिर इसका एचसीएफ निकाल कर देख लीजिए, फिर जो 56 320 है, क्यों ऐसा, क्योंकि बोल रहा कि क्रमशः विभाजित करने पर 2 और 3 से पर लगकर 258 323 को क्रमशः विभाजित करने पर वही आता है। इसमें वही बोला था, 105 को विभाजित करने पर शेष पर 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेष पर 20 देती है। इस तरह क्वेश्चन को इस तरह से बनाने से क्या आसानी होता है, इसको बस माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो 20 हो तो 56 से माइनस कीजिएगा, छोटा से बड़ा नहीं, बड़ा छोटा माइनस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 6 से विभाजक नियम। क्या पिछले बार हम 4 से 11 से 8 से 4 से सीख गए थे, लेकिन 6 से नहीं सीखे। 6 से सीखने का क्या करना पड़ेगा, 6 का विभाजक नियम क्या, 2 से विभाजित और 3 से विभाजित। 2 से विभाजक नियम क्या कहता है कि वो सम संख्या, 2 से विभाजक नियम सबको पता है, और 3 से क्या बताते हैं, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो बस हो गया, ऑप्शन से हमारा चुन लीजिए। ऑप्शन देखिए यही एक ही नंबर हमारा आंसर आएगा, क्या एक ही नंबर हमारा आंसर जाएगा 1 2 3 7 8, क्या 1 2 3 7 8, एक ही नंबर हमारा आंसर क्या एक ही होगा। क्या क्या 1 2 3 7 8, क्या 1 2 3 7 8 एक ही क्या 6 से बात, अंतिम 2 अंक 2 से बात तो है, तो हमको पता कंफर्म है कि 78 2 से बात है। फिर 3 से बात है, एक से पता करेंगे, तो बस सबको अंकों को जोड़ दीजिए, 2 3 से हो गया, 2 1 3 8 7 15, ये भी तो है 8 7 15, जो कि 3 अंकों से बात होता है। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्प पर ऊपर से x को चुन ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। क्या ये भी 6 से पूर्ण विभाजित हो, ये भी 6 से पूर्ण विभाजित हो। 6 से पूर्ण विभाजित का नियम अभी बताए थे कि 2 से विभाजित होना चाहिए और क्या, और 3 से कुल अंकों का योग। तो दिया क्या हमें 9 8 7 और x और 54 यही दिया हुआ हमारा। तो यहाँ पर क्या संख्या लिखी थी, 2 से विभाजित और 3 से विभाजित। मान लीजिए ए लेकर ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में ए दिया हुआ, चलिए दिया हुआ डी नंबर में, तो ए नंबर देख एक नंबर देख कर देखिए तो क्या ए 9 से कट जाएगा, 8 यहाँ पर एक देख के देखते हैं तो आधा 9 ये भी कट जाएगा, और 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 7 ये तो नहीं होगा। 3 से विभाजक का नियम से नहीं कटेगा, तो एक तो होगा नहीं हमारा आंसर। फिर आगे प्रोसेस की ओर बढ़ते आगे देखते क्या देख कर देखते हैं, 2 लेख कर देखते हैं। 2 लेख कर देखिए, ये 9 तो कट जाएगा, 8 8 7 15 ये भी कट जाएगा, यहाँ 2 5 4 9 ये भी 5 ये भी कट जाएगा। 9 कटला मतलब क्या 3 से भी कट जाएगा, सब अंकों का योग। यहाँ 2 ये भी नहीं होगा। अब 3 लेकर देखिए, ऑप्शन में देखिए देखते रहिए बस, और 3 नंबर 3 लेकर देखिए 9 8 7 3 54, 5 4 9 8 7 15 9 3 ये भी कट जाएगा, तो शेष पद नहीं बचेगा, यही तो पूछ ला। और 2 तो संख्या से कटेगा क्योंकि लास्ट अंक 2 54 है, तब आंसर क्या 3 हो जाएगा। बस चेक करना, विभाज्यता का नियम और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित है। इससे पहले क्या है, क्या जोड़ा जाता है, हम लोग क्या करते थे, शेषफल से घटा देते, लेकिन इसमें क्या करना, जो शेषफल बचे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इससे पहले का सेट में आया था कि क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग क्या करते थे, जो शेषफल बचेगा उससे घटाते थे, लेकिन इसमें जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। 1265 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित होगा। शेषफल घटाएंगे तब ना 29 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 29 से भाग कर दीजिए 1265, क्या
29 को भाग कर दीजिए 12 65 को, 12 65 को 29 से भाग कर दीजिए, 12 65 को किससे भाग करना है, 29 से भाग करना है, 29 को भाग करना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो शेष बचेगा वही हमारा शेष जो बचेगा वही हमारा आंसर है। तो कॉमेंट में बता रहा है इसका आंसर क्या, 12 65 को 29 से भाग कर दिए, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित क्रम से कौन 1184 को घटाए जाने चाहिए, क्या इसमें क्या घटाना चाहिए, प्राप्त 29 में था घटाया जाए ताकि प्राप्त 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके, तो 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। इसमें भी क्या करना, देखिए इसको भी क्या करना है, 21 से घटाया जाना चाहिए, जैसे ही बोला 21 से घटाया जाना चाहिए, तो जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर है, क्या जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर है। 21 बच्चे कितना होता है, 105 होता है, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही बोलेगा छोटी क्या बोल रहा, निम्न में से कौन संख्या 1184 घटाया जाने पर ताकि प्राप्त संख्या 21 पर विभाजित हो जाए, घटाया जाने जैसे ही बोलेगा बस इसको डिवाइड करके देखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों करता है, देखिए क्योंकि जब भी इस शेष नहीं बचेगा तो पूरा पूरा विभाजित ही हो जाएगा, जो शेष बचेगा वही ना विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ना चाहता है कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें क्या बोला जोड़ा जाना चाहता है, इसको हम क्या करते हैं, जो डिवाइड करते जो शेष बचता है उसको 11 से डिवाइड क्या 11 से माइनस कर देते, जो शेष बचता है उसको 11 से भाग कर माइनस कर देते। और जैसे ही पूरा घटाया जाए तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ नहीं करते, उसको हम लोग जितना शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए तो 11 से क्या कर लेना, 11 से 179, 11 से विभाजित करने हम आपको बताए थे पहले, ये तो नहीं होता तो करके देख लीजिए। 11 में 11 6 3 11 5 55 5 जगह 8 39 11 78 कितना बचेगा, एक बचा, तो 11 में से एक माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। जो शेष बचेगा उसको 11 से बाहर कर देना, जहाँ बोल दिया क्या जोड़ना है कम से कम जोड़ा जाए, तो इसमें क्या करना है माइनस कर देना, तो हमारा आंसर क्या 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो 14 56 से जोड़ने पर क्या जोड़ने पर, इसमें भी क्या बोला है जोड़ने पर, सही है। 6 5 4 से मतलब विभाजित हो रहा है, इसमें क्या करना है, जो शेष पर बचेगा उसे घटा देना, क्या जो शेष पर बचेगा उसको घटा देना। 6 5 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या 6 5 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ था, इसमें तो एलसीएम उसमें निकालने की जरूरत नहीं है, कि इसमें एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के बाद ही हमारा आंसर आएगा, तभी जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा। वो छोटी की संख्या ज्ञात की जो 14 56 से जोड़ने पर 6 5 4 से मतलब विभाजित हो रहा है, तो 6 5 4 का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या 6 5 4 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम क्या है 6 5 4 का एलसीएम 60 आएगा, कितना 60 आएगा, फिर 60 को इससे विभाजित कर दीजिए, ठीक है 1456 को विभाजित करिए, कितना 1456 को, तो भाग कीजिए 60 दूनी 120 तो 2 5 120 कितना 60 को डिवाइड कीजिए 120, तो 2 का 2 5 5 6 तो 60 कितना जाएगा 60 180 60 चौका 240 60 चौका 240 6 6 से 116 कितना बचा, शेष पर 16 बचा, फिर 60 से 16 से माइनस कर दीजिए, कितना 60 को 16 से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 44, कितना 44 हमारा आंसर आ जाएगा 44। इसमें वही चीज़ करना था, इसमें बोल दिया था क्वेश्चन में कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसके छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें चूंकि एलसीएम पर दिया था, वहाँ पर 6 5 4 से पहुँचा हुआ, तो एक ही साथ कर दे 6 5 4 नहीं 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या शेष पर 6 आया। जैसे ही बोलते हैं यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए 60 से 16 माइनस कर देंगे तो 44 आएगा, यही जोड़ेंगे तब ना हमारा आंसर आएगा। और जैसे ही बोलते क्या घटाना चाहिए था, हमारा आंसर क्या यही रहता, हमारा आंसर क्या यही रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, ये क्या एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब 12 से विभाजित करनी है, देखिए क्या फिर आगे निम्न में से कौन संख्या 12 से विभाज्य है, तो ये क्या एलपी में पूछा गया क्वेश्चन। 12 से विभाजित करने में क्या 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए, 3 और 4 से विभाजित होना, 3 और 4 से क्यों 2 से क्यों नहीं, देखिए 12
गुणनखंड कीजिए, जो अंक गैप 1 हो, 12 गुणनखंड करने पर जिसका गैप 1 हो इसलिए हम लोग करते हैं। 12 है उसका गुणनखंड के 3 और 4, मतलब क्या 3 और 4 से ही होना चाहिए, इसका गैप क्या 1 है इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। इसका गैप क्या 1 है, 3 और 4, तो 3 से भागता का नियम और 4 से भागता का, जो 3 से भाग और 4 से भाग वही हम लोग क्या संख्या 12 से भाग होगा। और 3 से भागता का नियम क्या जानते हैं हम कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य, और 4 से भागता का नियम क्या जानते हैं कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, बाकी कुछ नहीं सोचना, अंतिम 2 ही अंक के बारे में सोचना। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन अनुसार डी होगा, क्या ऑप्शन अनुसार डी होगा। देखिए बाकी सब चेक कर सकते हैं, ऑप्शन अनुसार डी है 83412। क्या बोला था हम, 3 और 4 से, तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है, तो कंफर्म है कि 12 4 से डिवाइड हो रहा है। हटाइए 3 से चेक कर लीजिए, ये 3 से जाएगा ही, और ये देखिए ये 4 5 2 1 4 5 6, ये तो जाएगा ही, 8 1 9, ये भी 3 से जाएगा, मतलब क्या ये सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो अगला सेशन में आप लोग को जल्दी इसका क्वेश्चन मिल जाएगा नंबर सिस्टम का। अभी ये नंबर सिस्टम अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन है तो अभी चलेगा।